आज के शो में आप 4 जून की भविष्यवाणी जानने वाले हैं, यानी 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया, ये आपको पता लगने वाला है। 5 एक्सपर्ट्स ने बता दी हैं चुनावों की सारी सीटें। एग्जिट पोल जो कि 1 जून को है, उससे भी पहले रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि संजय कुमार जो कि को डायरेक्टर हैं CSDS लोक नीति के, उन्होंने क्या किया है, क्या प्रेडिक्ट किया है। दूसरा, योगेंद्र बढ़ते हैं, असम की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात होती है तो असम का जिक्र जरूर होता है। 14 सीट है यहां पर। बीजेपी कम से कम 10 सीट निकालती हुई नजर आ रही है। एजीपी की बात करें तो 1 सीट, यूपीपीएल के खाते में भी 1 सीट नजर यहां पर आ रही है। AIUDF की बात करें, ओवैसी के भाई यहां पर 1 सीट बड़ी आसानी से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के अगर हम बात करें तो यहां पर 1 सीट निकालती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 से 2 सीटों का नुकसान यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी का जो प्रदर्शन है इस बार। योगेंद्र यादव जो कि स्वराज इंडिया के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने नंबर क्या दिए हैं। तीसरा, नरेश अरोड़ा जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं, वो क्या बोले हैं। चौथा, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार की क्या भविष्यवाणी है। और 5वां, प्रदीप गुप्ता जो कि एक्सिस माई इंडिया के MD हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है, वो आज सब आप जानने वाले हैं। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको बता, लोकसभा चुनाव बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में होगा उलटफेर, राजनीतिक के चाणक्य की ताजा भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही देश में जीत हार की चर्चा होने लगी है। राजनीतिक पंडित अलग अलग भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसी बीच वर्तमान में राजनीतिक के चाणक्य माने जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। शाह ने कहा कि भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। शाह के अनुसार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा बड़ा उलटफेर करने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, ओडिशा जैसे पूरी राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीट में से 24 से 30 सीट जीत सकती है, जबकि ओडिशा में भाजपा 21 सीट में से। बता देती हूं कि संजय कुमार जो कि को डायरेक्टर हैं CSDS लोक नीति के, ये एक मैं आपको बता दूं सर्वे वेबसाइट है, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने, संजय कुमार ने ये बताया है कि एनडीए 300 तक रह जाएगी और बीजेपी को 272 पार बताया है। उन्होंने बताया है कि देखिए 300 तक सिमट जाएगी। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और एनडीए कह रहे हैं कि 400 पार होगा, लेकिन संजय कुमार कह रहे हैं कि 300 से आगे नहीं जाएगा एनडीए गठबंधन। और इसमें भी 300 से जो आंकड़ा है, बीजेपी को 272 मिलेगी। अब आगे देखिए, उनका कहना है कि कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि जब इस चुनाव की शुरुआत हो रही थी, जब पहले चरण की शुरुआत हो रही थी, तब उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का कोई कनेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये चुनावी चरण आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे इनको लगता है कि कांग्रेस का अब जनता के साथ एक कनेक्ट बढ़ गया है। 17 लोकसभा जीत सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे लक्ष्य ओडिशा विधानसभा की कुल 147 सीटों में से 75 लोकसभा विधानसभा सीट जीतने जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की बड़ी भविष्यवाणी। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने चुनावी भविष्यवाणी की है। केजरीवाल ने लिखकर दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की 300 से ज्यादा सीट आएगी, वहीं बीजेपी 200 से कम सीट आ रही है। उन्होंने बताया कि लिखकर दिया है, कागज पर उन्होंने साइन भी किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, साल 2024 में किसकी बनने जा रही है सरकार? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीट है। 26 में से बीजेपी यानी कि एनडीए को यहाँ पर 25 से 26 सीटें मिल सकती है। इंडिया अलायंस खाता में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाता में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ 25 से 26 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर 0 से 1 सीट पर सिमट सकती है, अदर पार्टी खाता में 0 सीट जा सकती। बीजेपी के खिलाफ
अब उनको एक ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि शुरुआती में तो वो यही कहते थे कि बीजेपी के खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि हमारे पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस का जो ये मुद्दे हैं, कांग्रेस का जो कनेक्ट है जनता के साथ, वो बढ़ गया है। चाहे फिर उनका कोई भी मुद्दा हो कि अगर बीजेपी 400 पार होती है, एनडीए 400 पार होता है तो लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि वो लोग संविधान बदल देंगे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर विपक्ष अभी हमलावर है। और देखिए, इनका कहीं ना कहीं कहना है संजय कुमार का कि हिंदुत्व जैसे मुद्दे अब इस पिक्चर में नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए योगेंद्र यादव का क्या कहना है। उनका कहना है कि देखिए, अभी तक जो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं उसमें उनको लगता है कि एनडीए, पूरी की पूरी एनडीए को उन्होंने लगभग 290 सीटें दी हैं। उनका यह भी कहना है कि जो अभी 7वां चरण होने वाला है 1 जून को, उसमें भी 20 से 25 सीटों का नुकसान शायद हो सकता है, और अगर ये हो जाता है तो एनडीए जो है वो अल्पमत में आ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि 6ठे चरण के बाद बीजेपी को लगता है, उनको लगता है कि 240 से 260 के बीच में मिलेंगी सीटें, यानी कि 250 हम एवरेज निकाल के चलें तो 6ठे चरण के बाद बीजेपी को महज 250 सीटें। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम पूर्व भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो उसमें 0 चेंज होगा। अब इसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया है कि देखिए 300 है। उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस एनडीए को यहाँ पर 4 से 5 सीट मिल सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 31 लोकसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 28 से 31 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 2 से 3 लोकसभा सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। झारखंड राज्य की, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 10 से 11 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 से 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 45 लोकसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 39 से 42 लोकसभा सीट, इंडिया अलायंस खाते में 2 से 4 लोकसभा सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में 1 से 2 लोकसभा सीट आने की संभावनाएं गत जताई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में 6 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 6 लोकसभा क्षेत्र में से यहाँ पर 3 से 4 से ऊपर आना बीजेपी का तो नामुमकिन है। उन्होंने एकदम ये ऐलान कर दिया कि ये तो हो ही नहीं रहा है, 300 से ऊपर तो नहीं जा सकती है, बहुमत के नीचे भी आ सकती है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने ये लॉजिक दिया है पूर्व और दक्षिण को लेकर कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी को फायदा होगा कुछ सीटों का, लेकिन कर्नाटक में भारी नुकसान हो जाएगा। तो जो वो है बैलेंस हो जाएगा। कर्नाटक में लगभग 12 सीट का नुकसान हो सकता है, और महाराष्ट्र में अगर सिर्फ बीजेपी की बात करती हूं तो 5 सीटों का नुकसान हो सकता है, योगेंद्र यादव का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति एकदम चौपट है, यानी ये जो इनका एनडीए गठबंधन है वो एकदम चौपट होने वाली है। 20 सीटों का नुकसान महाराष्ट्र में योगेंद्र यादव कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर में जैसा उनका प्रदर्शन 2019 में था वैसा ही रहने वाला है। गुजरात, राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इन्हें। हरियाणा, दिल्ली में भी 10 सीटों का नुकसान। पूर्व यानी अगर मैं इधर पूरे ईस्ट इलाके की बात करती हूँ, उसमें आप बंगाल भी ले लीजिए, उसमें 5 सीटों का। यूपी में 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में एनडीए को 15 सीटों का नुकसान अगर ओवरऑल देखते हैं, हम सब कुछ मिला लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में ओवरऑल 10 सीटों का नुकसान। अब देखिए, एक और बात उन्होंने बोली है कि 2019 में बीजेपी को 100 का नुकसान हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने बात बोली नहीं है, लेकिन अभी ये चीज काफी वायरल हो रही है कि कहा जा रहा है कि ऐसे तो योगेंद्र यादव ने 2019 में भी प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी को 100 सीटों का नुकसान होगा, लेकिन इसके एकदम उल्टा हुआ। तो उस पर उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि देखिए, जब उन्होंने ये चीज बोली थी तब तक पुलवामा नहीं हुआ था, और पुलवामा के बाद बीजेपी के प्रति ऐसी लहर बनी कि ये सारे प्रेडिक्शंस फेल हो गए थे। अब तीसरे पे आ जाते हैं नरेश अरोड़ा। लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 से 2 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं गत जताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 51 लोकसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो 42 से 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 2 से 4 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में 3 से 4 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं गत जताई
जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी जीत होने जा रही है, किसकी हार होने जा रही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आइए हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आती है 4 लोकसभा सीट और यहाँ पर 4 में से किसे कितनी सीट मिलने जा रही है। आइए हम देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की 4 में से 3 से 4 लोकसभा सीट पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 55 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो एनडीए खाते में 44 से 49 सीटें मिल सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 2 से 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 से 4 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं दादरा एंड नगर हवेली की। दादरा एंड नगर हवेली में 1 लोकसभा क्षेत्र आता है। एनडीए